सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री अनंतपुर धाम से दिव्य सत्संग भक्ति मार्ग में सफलता। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, यह श्री आनंदपुर दरबार हम नित्य प्रति सत्संग वचनों में भी और अपनी पावन ग्रंथ धार्मिक पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि यह दरबार एक रूहानियत का लासानी दरबार है। इस पावन धरती पर गुरुमुखों का पहुंचना, इस पावन धरती पर आकर अपने सतगुरु के दर्शनों को करना, अपने सतगुरु के पावन चरण कमलों में बैठना, उनके वचनों को सुनना, उनके सत्संग को श्रवण करना, यह कोई साधारण बात नहीं है, साधारण संयोग नहीं है। यह महापुरुषों की हम जीवों पर विशेष कृपा है। जैसे वाणी में भी वर्णन आता है कि था सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा धोई तिसही नु मिले, जिन पूरा गुर लबा। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जिस धरती पर, जिस स्थान पर, जिस जगह पर महापुरुष अपने चरण छुआ देते हैं या जहां महापुरुष विराजमान हो जाते हैं, जहां वह कृपा करते हैं, वह धरती, वह स्थान, वह जगह सुंदर और पवित्र बन जाती है। और ऐसे स्थानों पर पहुंचना, जो भी जीव ऐसे स्थानों पर पहुंचता है, ऐसे महापुरुषों के दरबार में पहुंचता है, तो वह केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा की कृपा ही होती है, जो जीव को यहाँ पर खींच कर ले आती है। जिस प्रकार हम सभी गुरुमुखों पर यह हमारे श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की विशेष कृपा उतर रही है, जो हम सभी गुरुमुखों पर हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने रहमत करी, हमें अपने पावन चरण कमलों में बुलाया, हमें अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर इस समय अपने सुंदर श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से निहाल भी कर रहे हैं। बोल मेरे श्री। अब जब जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, तो महापुरुष उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और जो जीव इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो महापुरुष उन्हें अपनी तोड़ को निभाने का, अर्थात अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, उसे पूरा करने का मार्गदर्शन करते हैं। अब जब गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करते हैं, उन्हें अपने शरीर पर अनंत कष्ट उठाते हुए देखते हैं और अपने अंतर में
गुरु महाराज जी के अनंत उपकार जब उन्हें स्मरण होते हैं तो उनके हृदय से एक मांग उठा करती है कि मेरी आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए। मुझे अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता मिल जाए, मेरी सुरती शब्द के साथ एक रूप हो जाए। अब वह कैसे हुआ करती है, संत वज्जन साहब जी भी अपनी वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि हरि हेरन जब जाइए दीजे आप ही राय, कि हरि मिलने की एक विधि सो मैं देऊं बताए, हरि हेरन जब जाइए दीजे आप ही राय। वर्णन कर रहे हैं कि जो गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जो अपने इस भक्ति मार्ग पर जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें दर्शा रहे हैं उस पर सफल होना चाहते हैं, तो उन गुरुमुखों के लिए महापुरुष एक उपाय बता रहे हैं, एक नुक्ता बता रहे हैं कि हरि मिलने की एक विधि, एक साधन बता रहे हैं। वह साधन कौन सा है कि हरि हेरन जब जाइए दीजे आप ही राय, कि गुरुमुख जन जब महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, उनके हृदय में नाम की कमाई करने का संकल्प उठता है और वह संसार में रहते हुए इस भक्ति मार्ग पर सफल होना चाहते हैं, तो उन गुरुमुखों का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह अपनी मनमति को त्याग कर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मत को अर्थात गुरुमति को धारण करते हुए अपने मन को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में सौंप दें। अब मन को सौंपना क्या होता है कि जब भी गुरुमुख जन इस संसार में रहते हुए कार्य करते हैं तो वह कार्य तो करें, लेकिन अपने अंतर में अपनी सतगुरु की याद को बसाए रखें, अपने सतगुरु के उपकारों का स्मरण करते रहें कि मेरे ऊपर मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के कितने अनंत उपकार हैं, जो आज मुझे यह मानव जीवन मिला है, जो मैं ऐसा इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा है। तभी गुरुमुखों को यह स्मरण होता है कि उनका इस जीवन में आना सफल कैसे होना है कि अपने सतगुरु के उपकारों का स्मरण रखना। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अपने पावन वचनों में अक्सर फरमाया करते थे कि गुरुमुखो, यह जो भक्ति का सौदा है यह बहुत सच्चा और खरा सौदा है कि एक हाथ से मन को दो और दूसरे हाथ से भक्ति को लो, लेकिन एक शर्त है कि अपने मन को 16 के 16 आने देना पड़ेगा, कि गुरुमुखों को अपनी हर श्वास को अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, कि गुरुमुख जन इस संसार में रहें लेकिन सुबह शाम की श्री आरती पूजा अवश्य करें। हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी जो विशेष रूप से
हमें यह वचन फरमाया करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। उन वचनों को पूरा करने की हर दिन कोशिश करें। बल्कि हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो फरमाते हैं कि गुरुमुखों को भजन करने की कोशिश नहीं, करना ही करना है। और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दरबार की सेवा में भी गुरुमुख जन सफल होते रहें, वह सेवा का लाभ उठाते रहें। तो गुरुमुखों, जो गुरुमुख जन इस प्रकार अपने सतगुरु के उपकारों को याद रखते हैं, उनकी आज्ञा को हर समय स्मरण करते हैं और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा बनाए गए भक्ति के 5 नियमों की पालना प्रेम से और श्रद्धा से करते हैं, तो वह गुरुमुख जन एक दिन इस भक्ति मार्ग पर सहज में ही सफल हो जाते हैं। तो गुरुमुखों, हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने इष्ट देव मालिक के वचनों को याद रखते हुए, उनकी कृपाओं को याद रखते हुए, उनके द्वारा बनाए गए नियमों की पालना प्रेम श्रद्धा से करते चलें और अपना यह लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु माँ। गुरुमुखों, आज हमारे पावन श्री दरबार के आदरणीय बाई सार अविनाशानंद जी, जिनकी सेवा अमृतसर आश्रम पर हुआ करती थी, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक गुरुमुखों को पावन श्री दरबार से जोड़ा और अपनी हर एक श्वास को अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर अपने इस मानुष जन्म का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। तो हम सब गुरुमुख जन भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही अभिलाषा रखते हैं कि हम भी उनके पावन वचनों में अब दृढ़ विश्वास रखते हुए पावन वचनों की पालना नित्य प्रति और निरंतर करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।